नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थंबनेल देखकर आप भी थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई इज टू एम टू आर टू ये इंग्लिश में क्या होता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और खासकर बिगनर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबने ट्रांसलेशन कर दिया होगा, तो कमेंट में भी अपने जवाब आप लिख सकते हैं। मुझे जाना है, इसकी ट्रांसलेशन होती है आई एम टू गो। अमित को खाना है, अमित इज टू ईट। हमको ठहरना है, वी आर टू स्टे। और नेक्स्ट है हमारा, मुझे नहाना था, आई वॉज टू टेक अ बाथ। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये हो क्या रहा है इज टू एम टू आर टू। आप लोग आज तक कैसे सेंटेंस बनाते थे, ध्यान से देखिएगा। मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो। तो या तो आप ये कहिए मुझे जाना पड़ रहा है, या मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं भाई जो मैं अब कर रहा हूं वो मुझे करना पड़ता है। सेकंड है, अमित को खाना पड़ रहा है, अमित हैज टू ईट। हमको ठहरना पड़ रहा है, वी हैव टू स्टे। तो आप ऊपर वाले सेंटेंसेस से मैच भी कीजिएगा, क्या ये सिचुएशन अलग अलग है। लास्ट है, मुझे नहाना पड़ा था, आई हैड टू टेक अ बाथ। तो आप कंपेयर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर मैं कोई काम मजबूरी में करता हूं, सिर्फ मैं तभी कह सकता हूं कि मुझे यह काम करना पड़ता है या करना पड़ रहा है या मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने दिल की कोई इच्छा बताना चाहते हैं, जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, तो अगर मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आई हैव टू टीच। अगर मैंने हैव टू लगा दिया तो ये हो गई मेरी मजबूरी कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है पढ़ाने के लिए, जैसे किसी ने मुझे पैसे दे रखे हैं और मुझे वो काम करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं एम टू, इज टू और आर टू की। आप सभी को पता है कि आई के साथ एम लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है, और ही शी इट या कोई नाम हो उसके साथ इज लगता है। तो इज देम आर किस किस के साथ लगते हैं ये आपको अगर पता चल गया, तो अब आपको यह बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मन की इच्छा क्या है। जैसे तुमको सच बोलना है तो आप ये कहेंगे यू आर टू टेल द ट्रूथ। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी स्कूल या कॉलेज के पुराने टीचर से अगर आप पूछेंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा ये देखकर कि आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश का। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या होने लगा है कि हम छोटी छोटी चीजों को हटाते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेंस वही पकड़नी है तो अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट यूज होगा इंग्लिश का। हालांकि यूके यूएसए के लोग भी आजकल क्या करते हैं, वो इनका यूज करने लगे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप अगर अभी ये सीख लेते हैं तो आपको बहुत काम आएगा उनका एक्सेंट, उनकी इंग्लिश को समझने में भी और अपने आप को समझाने में भी। तो नेक्स्ट है हमारा, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो आप सबकी अंग्रेजी सीखना क्या मजबूरी है? मजबूरी है तो भाई आप हैज टू या हैव टू लगा सकते हो। लेकिन किसी को दिल से अच्छा लगता है कि मुझ में कोई स्किल आई है, मैं कुछ बेहतर बना हूं, तो आप कहिए मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई एम टू लर्न इंग्लिश। तो ये हुआ सही जवाब। नेक्स्ट है हमारा, उसको विदेश जाना है। अब यार मजबूरी में विदेश बहुत कम लोग जाते हैं, हर कोई अपनी इच्छा से जाता है कि भाई सुंदर जगह पे रहूंगा और अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे, यानी कि अपनी बेहतर जिंदगी के लिए हर कोई जाता है, वो मन से जाता है, मजबूरी में नहीं जाता। तो इसको हम लिखेंगे उसको विदेश जाना है, ही इज टू गो अब्रॉड। तो ये होगा इसका सही ट्रांसलेशन। हमको आम खाने हैं। आप अपने जवाब कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। वी आर टू ईट मैंगोज। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, भाई कोई खाने की चीज हो वो कोई मजबूरी थोड़ी ना होती है, वो तो दिल से आम को देख के, रसगुल्लों को देख के, मिठाई को देख के मन करता है ना अंदर से खाने का। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हैज टू या हैव टू लगना चाहिए। तो लास्ट है हमारा, खुशबू को आइसक्रीम खानी है। खुशबू इज टू ईट एन आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खाने की इच्छा है तो मजबूरी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो इज टू, एम टू और आर टू ये तो हो गया करना है, जब कोई काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं प्रेजेंट में, और यही काम आप अगर पास्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो आपका आएगा was to और were to। यानी कि आपको कोई काम अपनी इच्छा से करना था,
लेकिन शायद आप नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अब कर लो, अब सही इंग्लिश सीखनी है। तुम्हें सोना था, यू वर टू स्लीप। मुझे घर जाना था, आई वॉज टू गो होम। फिर है उसको नौकरी छोड़नी थी। कई लोग अपना मन मार के भी नौकरी करते रहते हैं सारी जिंदगी, तो वो इच्छा तो 90% लोगों की नहीं हो सकती, मजबूरी में ही करते हैं लोग। तो उसको नौकरी छोड़नी थी, उसका मन था छोड़ने का, तो आप लिखेंगे ही वॉज टू लीव द जॉब। नेक्स्ट है मुझे खीर खानी थी। सबसे पहले तो आप बताइए खीर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो अब देखिए, खीर खाने की इच्छा थी मेरी, तो मैं कहूंगा आई वॉज टू ईट राइस पुडिंग। तो राइस पुडिंग को हम कहते हैं खीर। लास्ट है सोनू को रिया से शादी करनी थी। अब किसी की मजबूरी हो तो बात अलग है, नहीं तो आपको क्या लिखना है, आपको यही लिखना है कि सोनू वॉज टू मैरी रिया। तो आप भी अपने सेंटेंसेस साथ साथ कमेंट में लिखते रहिए। ये तो हो गया पास्ट का और प्रेजेंट का, और अब है आपका फ्यूचर। और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, उसके लिए आप लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिना कोई टाइम गवाए, अभी नया कोर्स मैं लेकर आया हूं, वो भी लाइव क्लासेस का। तो 30 लाइव क्लासेस, वो भी पीडीएफ के साथ, और 30 क्लास के पीडीएफ के अलावा आप लोगों को इतनी ज्यादा ई बुक्स मिलने वाली हैं। एक ई बुक आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के साथ, और डेली यूज के सेंटेंसेस, डेली यूज वर्ब्स, डेली यूज वर्ड मीनिंग, यानी आपको बाहर से कुछ भी नहीं देखना, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। और 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, यानी ये क्लासेस होने के बाद भी पूरा 1 साल तक आप इन पीडीएफ के साथ इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों 15 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसकी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं। तो आप अब भी अगर इस क्लास में जुड़ते हैं तो बची हुई सारी क्लासेस आप लाइव मेरे साथ अटेंड कर पाएंगे। और इस क्लास में आपको स्पीकिंग के सेशंस भी मिलेंगे, वो भी मेरे साथ, पूरे ग्रुप में हम इंग्लिश में बातचीत करेंगे। दूसरा दोस्तों, आगाज 2.0 इस कोर्स का नाम है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट स्पेशल आपको दिया जा रहा है इंडिया 50 के नाम से। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप इन 2 नंबर्स पर कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 8220165880 या 9599170384। तो जल्दी से इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करें। तो ये जो प्राइस है 999, ये आपको 100 रुपए का कूपन मिलने के बाद आपको ये पड़ेगा सिर्फ 899 रुपीज का। सो नाउ और नेवर। तो अब तक आपने जो भी काम किए वो अपने मन से किए, इज टू, एम टू, आर टू प्रेजेंट में, और पास्ट के लिए वॉज टू और वर टू। लेकिन अब हम आते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। यानी कि कोई भी काम अगर आप मजबूरी में करते हो, प्रेजेंट में मजबूरी है, तो आप हैज टू और हैव टू लगाओगे कि भाई करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन बीते हुए समय में आपको कोई काम जबरदस्ती करना पड़ा था किसी दबाव में, तो आप कह सकते हैं करना पड़ता था, हैड टू। और आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि भाई कुछ भी हो मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप कहेंगे विल हैव टू, यानी कि करना पड़ेगा। तो पहला हमारा सेंटेंस है मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। तो सुबह उठना बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। तो बड़े लेट लतीफ होते हैं लोग, तो मजबूरी हुई, उसको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो मान लीजिए आप किसी ऐसे देश में चले जाते हो, कहीं आपकी ऐसी जॉब लग जाती है कि आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है, तो यार आप तो क्या कहोगे, भाई अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। तो ये मजबूरी हुई, लेकिन आप मन से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और नौकरी के लिए अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपकी मन से इच्छा है, तब आप कहोगे आई एम टू लर्न इंग्लिश। हमको स्कूल जाना पड़ता था, तो भाई मैं भी ये कहूंगा कि मजबूरी में जाना पड़ता था। मैंने तो अपनी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं की, वो जबरदस्ती थी पेरेंट्स की तरफ से। छुट्टी मारने के बच्चे बहाने आज भी ढूंढते हैं, तो उनके लिए मजबूरी थी। तो हम कहेंगे वी हैड टू गो टू स्कूल, तो हैड टू लगेगा बीते हुए समय के लिए। एक और मजबूरी, रवि को चिल्लाना पड़ता था, बच्चे सुनते ही नहीं थे, तो क्लास में कई बार मुझे भी चिल्लाना पड़ जाता है, तो इसको हम कहेंगे रवि हैड टू शाउट। तो अगर क्लास में चिल्लाना पड़ता था, हम कहेंगे रवि हैड टू शाउट इन द क्लास। अब आप ये कह रहे हो कि भाई तुमने गलत काम कर दिया है तो तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी से निकालने के लिए कहते हैं ना कि तुम खुद अपनी इज्जत से रेजिग्नेशन दे दो और रेस्पेक्टफुल यहां से चले जाओ। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो क्या कहते हैं, तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि यू विल
हैव टू क्विट द जॉब, कि भाई रिजाइन कर दो चुपचाप, नहीं तो बेइज्जत करके निकाले जाओगे। तो आप सबकी बेइज्जती ना हो इसके लिए हमने आज जो भी करा है अब उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी करते हैं। और प्रैक्टिस करने से पहले आज की जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिस पर 1.5 लाख से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा कोर्स हम कर रहे हैं 30 डेज का, वो भी पीडीएफ के साथ, इसकी सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। और सभी 30 वीडियोस देखने के लिए जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिर्फ प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करनी है और अपनी इंग्लिश को चमकाना है। तो शुरू करें अब ये प्रैक्टिस। तो आप इनका जवाब वीडियो को रोक के जितना आपने सीखा है आप कमेंट में दे सकते हैं, नोटबुक में लिख सकते हैं और फिर मेरे साथ चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पक्की तसल्ली हो जाएगी कि आज जो हमने सीखा है वो काम आया है और हमने वो सीख लिया है। तो सबसे पहले है मुझे नहाना है, ये आपकी इच्छा है तो आप कहते हो आई एम टू टेक अ बाथ, आई एम टू टेक अ बाथ। उसको घर का काम करना है, कईयों को होती है इच्छा कि घर की साफ सफाई करके उनको सच में मजा आता है, जैसे मोस्टली होम मेकर्स होते हैं। इज टू डू हाउस होल्ड चोर्स, तो दोस्तों ये जो चोर सिपाही वाला चोर होता है ना, ये वही चोर है और इसको कहा जाता है घर से जुड़े हुए काम, यानी कि चोर्स। फिर है मुझे विदेश जाना था, आई वॉज टू गो अब्रोड। तो अगर कोई अपनी मर्जी से विदेश गया है तो आप ये लिखेंगे सीमा को सब ठीक करना है, सीमा इज टू फिक्स एवरीथिंग। तो फिक्स करना यानी कि ठीक करना, कहते हैं ना कि ये मैं ठीक कर दूंगा, आई विल फिक्स इट अप। अब नेक्स्ट है तुम्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, तो कईयों के बाल कमजोर होते हैं, ज्यादा बड़े रख नहीं सकते, घुंघराले हो जाते हैं मेरे तरह, तो उन्हें कटवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए कहा जाएगा यू हैव टू गेट अ हेयर कट। तो गेट अ हेयर कट यानी कि बाल कटवाना। रवि को पौधों को पानी देना है, यानी उसकी इच्छा है, रवि इज टू वाटर द प्लांट्स। तो वाटर यानी कि पानी देना। फिर हमको खेत बेचने पड़े थे, तो भाई मजबूरी में बेचने पड़ जाते हैं किसी काम के लिए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आप क्या कहते हैं, पड़े थे, यानी मजबूरी में कोई काम करना पड़ा था। तो वी हैड टू सेल द फील्ड्स, फील्ड्स यानी कि आपके खेत, तो वी हैड टू सेल द फील्ड्स। तुम्हें सब सहना पड़ता है, कईयों की मजबूरी होती है कि प्यार में निकम्मे हो जाते हैं और चाहे सामने वाला कितने भी जुल्म करे आपको एक रिश्ते में सब कुछ सहना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे, भाई तेरे पे तरस आता है, तुम्हें सब सहना पड़ता है, यू हैव टू बेयर एवरीथिंग। बेयर यानी कि बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है मुझे ये सब खाना है, यानी कि आप बहुत भूखे हो और आपको बहुत ज्यादा खाने की तलब लगी हुई है, मुझे ये सब खाना है, आई हैव टू ईट इट ऑल। इट यानी कि जो भी खाना है वो सारे का सारा आपको खाना है। और लास्ट है उसे सबकी देखभाल करनी पड़ती है। तो जैसे घरों में होम मेकर्स होते हैं, हमारी माएं बहनें होती हैं, तो अगर वो बड़ी हैं तो उन्हें सब बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, खाने से, कपड़े से, घर की सफाई से, सारी जिम्मेदारियां वो उठाती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि उनको ये सब काम करना पड़ता है। शी हैज टू लुक आफ्टर एवरीवन। तो एवरीवन यानी कि सबको, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी मैंने थोड़ी सी देखभाल की है, आपको थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस के आगाज 2.0 कोर्स में, तो जल्दी से इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और iOS यूजर्स यानी कि जिनके पास एप्पल के फोन हैं, वो इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आज ही ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर देखेंगे रेटिंग्स और रिव्यूज, और ये मेरी नई ऐप है, इससे पुरानी ऐप देखेंगे उसमें भी 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, तो ये जेन्युइन स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं जो आपको बताते हैं कि कितना जल्दी उनको इंप्रूवमेंट मिला है मेरे इन सब कोर्सेज से। और अगर आपको किसी किताब की जरूरत है जिससे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरी किताब अंग्रेजी बोलना सीखें जीरो लेवल टू हीरो लेवल आपको Amazon पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक जो है मेरी वेबसाइट www.englishlovers.in पर जाते ही ये पेज खुलेगा और होम के आगे पहला ही जो बटन है, तो बुक के ऊपर क्लिक करते ही बुक 1 पर आप टैब करेंगे तो आप सीधा रूट हो जाएंगे
Amazon की वेबसाइट पर, जहां से आप मेरी बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है पॉडकास्ट में, अपने आप को इंप्रूव करने में, तो मास्टर जी की बैठक नाम से मेरा एक पॉडकास्ट का चैनल भी है। वहां भी आपको हर तरह से नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। चाहे किसी भी फील्ड की आप बात करें तो मैं यहां पर गेस्ट को बुलाता रहता हूं, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड हो, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे आप ओकल्ट साइंस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या डॉक्टर्स की बात करें, आप योगा की बात करें, हर फील्ड से लोग आपको यहां पर मिलेंगे। तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा।